हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं विनय प्रजापति, आपका कॉमर्स टीचर। पिछले वीडियो में 12th इकोनॉमिक्स, चाहे बच्चा वो आर्ट्स का हो चाहे वो कॉमर्स का हो, क्या बोला मैंने वो बच्चों? 12th इकोनॉमिक्स, 12th इकोनॉमिक्स हो या बच्चों क्या हो वो आर्ट्स का बच्चा हो, 12 का हो इकोनॉमिक्स का या बच्चों क्या आएगा वो आर्ट्स का हो। चैप्टर मैंने जो पढ़ाया था वो मैंने बताया था आपको डिमांड। डिमांड के बारे में मैंने बताया था, एक पर्सन मार्केट में क्या चाहता है वो पर्टिकुलर डिमांड होती है। बहुत सारे लोग मार्केट में जाकर जो मांगते हैं वो मार्केट डिमांड होती है। डिमांड बढ़ने के डिमांड घटने के जो दो कारण होते हैं बच्चों, डिमांड सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, मालूम है ना बच्चों, काय पे इफेक्ट करती है? प्राइस पे। डिमांड अगर ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है? डिमांड अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसकी प्राइस बच्चों क्या है? कम है। और डिमांड अगर बच्चों क्या है? कम है, इसका मतलब बच्चों क्या है? उसकी प्राइस ज्यादा है। मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस घटने पर डिमांड बच्चों क्या होती है? ज्यादा होती है। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं बच्चों। एक डायग्राम है हमारे पास, जैसे इसका नाम होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या नाम है बच्चों? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और एक जो है हमारे पास बच्चों वो क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। ये होता है हमारे पास क्या बच्चों? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन की बात करें, नाम में मालूम पड़ रहा है एक्सपांशन मतलब होता है मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि। और इसका मतलब होता है मांग में कमी। इसको समझते हैं हम टेबल के माध्यम से। एक्सपांशन ऑफ डिमांड को हम समझते हैं टेबल के माध्यम से। तो एक टेबल हमने बनाई बच्चों, यहां पे लिख दिया हमने सबसे पहले प्राइस और यहां पे हमने लिख दी बच्चों डिमांड। ये मांग बढ़ रही है। अगर प्राइस किसी चीज की 2 रुपए है तो उसकी डिमांड 4 रुपए है, और प्राइस अगर उसकी 4 है तो उसकी डिमांड 6 रुपए है। या डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, टेबल हमने बना ली, लेकिन टेबल के माध्यम से हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? एक डायग्राम बनेगा। जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे बच्चों, समझना ध्यान से, इसका जो डायग्राम बन रहा है, ये एक एक्सिस लिया बच्चों मैंने, ये वाई एक्सिस लिया मैंने। यहां पर मैंने नाम दिया वाई को काय का? प्राइस का। एक्स को बच्चों में नाम दिया मैंने काय का? डिमांड का। इसको 0 लिख दिया। प्राइस आपको दिख रही है कितनी? 4 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। वही डिमांड आपको दिख रही है 1 2, ये लिख दी मैंने 3, ये लिख दी मैंने 4, ये लिख दी बच्चों मैंने 5 और आखिरी में लिख दी 6। जब प्राइस 2 रुपए है, जब प्राइस क्या है बच्चों? 2 रुपए है, तो डिमांड है 4। और जब प्राइस 4 है तो डिमांड है कितनी? 6। यहां पे बनेगी बच्चों कौन सी लाइन? डिमांड लाइन। इसको लिख दिया मैंने डी, इसको लिख दिया मैंने डी। डिमांड, यहां पे डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही। इसका नाम है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इसका जस्ट अपोजिट होता है मांग में कमी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। इसको हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या नाम लिया? प्राइस का। फिर यहाँ पे हमने नाम लिया बच्चों काय का? डिमांड का। प्राइस अगर 2 रुपए है तो डिमांड मान लेते 4 रुपए है, और प्राइस अगर मान लेते 6 रुपए हो गई तो डिमांड मान लो बच्चों 2 रुपए हो गई। प्राइस 6 तो डिमांड कितने बच्चों? 2 हो गई। ये टेबल हमने बना लिया है। टेबल के बाद में हम बनाते हैं इसका डायग्राम। टेबल के माध्यम से डायग्राम तैयार कर लेते हैं बच्चों। वही यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ पर एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई ले लिया। इसको नाम दे दिया हमने काय का बच्चों? प्राइस का। इसको नाम दे दिया बच्चों काय का? हमने डिमांड का। इसको 0 बोल दिया। प्राइस हमारी 2 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई। ये हमारी 4 तक है बच्चों। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। यहाँ पे उल्टा है, डिमांड कम हो रही है जब प्राइस 2 रुपए है। जब प्राइस है बच्चों, जब प्राइस हमारे पास कितने रुपए है? 2 रुपए है, तो हमारी डिमांड कितनी है बच्चों? 4 है। कितनी बच्चों? 4 है।
डिमांड कितनी है हमारी 4 है। जब प्राइस 6 है तो हमारी डिमांड कितनी हो रही है बच्चों, ये 2 हो गई है। तो दोनों के डायग्राम में थोड़ा थोड़ा फर्क है, दोनों के डायग्राम में बच्चों क्या है, थोड़ा थोड़ा फर्क लगेगा। ये मांग में वृद्धि है और वो मांग में कमी है। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करा बच्चों मैंने, इस प्रकार से, ये हो गया डी और ये हो गया डी। ये मैंने आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझाए। 12 इकोनॉमिक्स आर्ट का बच्चा हो या वो बच्चा काय का हो, कॉमर्स का हो बच्चों, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो के अंत में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय स्टूडेंट, बाय बच्चों।